we are proceeding to another very important part, that is sheet में जब हम काम करते हैं कि जी एक शीट से दूसरे शीट में जाना है तो काम किस तरीके से करेंगे, इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जब हम ये वाला काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास शीट कौन सी है। ठीक है, पहले मैं आपको ज़रा एक और एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि एक्चुअली सिचुएशन में होता क्या है, फिर हम वापस इस एक्सेल पे आते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्सेल में यहाँ पे ये चीज़ होगी किस तरीके से। ऑलराइट, देखिए, जब कभी भी हम एक शीट से दूसरे शीट पे जाते हैं, मतलब मेरे कहने का ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक शीट पे काम कर रहे हैं, ये शीट नंबर 1 है। ठीक है, ये आपकी शीट नंबर 1 है, ये आपकी शीट नंबर 2 है। ठीक है, और ये आपकी शीट नंबर 3 है। ठीक है, शीट नंबर 1 में आपके पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है A1 से लेके ए, यार सॉरी, मेरे पास इसका थोड़ा एंगल गलत बैठ रहा है, एक सेकेंड। शीट नंबर 1 में आपके पास जो है वो आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आपके पास A1 में वैल्यू है, A2 में वैल्यू है, और A3 में वैल्यू है, और A4 में वैल्यू है। ठीक है, A1 में आपने 10 लिखा है, A2 में 20 लिखा है, A3 में 30 लिखा है, और A4 में 40 लिखा है। मैं भी इसको एक्सेल में भी करके बताती हूँ, बट अभी मैं इसको हल्का सा अलग से बता रही हूँ। अच्छा, सेकेंड शीट में ये शीट 1 है, इसका नाम शीट 1 है, इसका नाम शीट 2 है, और इसका नाम शीट 3 है। सेकेंड शीट में आपके पास B1 में वैल्यू है, B2 में वैल्यू है, B3 में वैल्यू है, और B4 में वैल्यू है। B1 में आपने लिखा है 100, B2 में आपने लिखा 200, B3 में आपने लिखा 300, और B4 में लिखा आपने 400। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि अच्छा, जो चाह रहे हैं आप वो मैं अलग से लिख देती हूँ। You want to add A1 of sheet 1 and B1 of sheet 2। ठीक है, अब ये इन दोनों को प्लस करना चाह रहे हैं, यानी एक डाटा आपके पास शीट 1 में है और एक डाटा आपके पास शीट 2 में है। ठीक है, अब तक हमने जितना भी काम किया है उसमें ये वाला मसला नहीं आया था। अब तक हमने जितना भी काम किया है वो एक ही शीट में सब चीज़ें होती थी। अब दो शीट्स में अलग अलग चीज़ें। इधर मुझे एक बच्चे ने एक शॉर्टकट बताया था, उसने कहा था मैम एक काम करें ना, जो डाटा आपने शीट 2 में लिखा है उसको शीट 1 में कॉपी कर लें। तो ऐसे आइडियाज़ अगर आपके जहन में हैं तो प्लीज़ इस पर काम मत कीजिएगा, बिकॉज अब हम प्रॉपर काम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट्स हैं, इस पर काम नहीं करते हैं। अच्छा, अब ये मुझे करना है। अच्छा, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि मुझे जो इसका रिज़ल्ट चाहिए वो किस शीट पे चाहिए। मैंने कहा मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए शीट नंबर 1 पे। ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को। मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए शीट नंबर 1 पे। अच्छा, अगर मुझे शीट नंबर 1 में रिज़ल्ट चाहिए ना, तो फॉर्मूला हम शीट नंबर 1 में ही लिखेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी बात। अगर मुझे इसका रिज़ल्ट शीट नंबर 1 में चाहिए तो हम फॉर्मूला भी शीट 1 में लिखेंगे, क्योंकि जहाँ फॉर्मूला होता है वहीं रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो अब हम शीट 1 में क्या लिखेंगे? देखो, मुझे इस 10 को और इस 100 को प्लस करना है, या ज़्यादा आसान मैं लफ्ज़ों में कहूँ कि मुझे इस 10 जो कि A1 में है और इस 100 को जो कि B1 में है, इन दोनों को आपस में प्लस करना है। तो अब जब फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूँगी, शीट नंबर 1 में जब मैं फॉर्मूला लिखूँगी तो मैं लिखूँगी किस तरीके से? अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। शीट 1 के लिए जो डेटा शीट 1 में है उसमें मसला नहीं है। अगर हम शीट 1 में मौजूद हैं तो जो डेटा शीट 2 में लिखा हुआ है वो प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि वो इस शीट का पार्ट नहीं है।
मुझे इसको दूसरी शीट से इंपोर्ट करना पड़ेगा, या ज़्यादा अल्फाज आसान लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि मुझे एक्सेल को बताना पड़ेगा कि भाई देखो ये शीट जो ये जो डाटा है, ये जो B1 है, ये B1 जो है ये शीट 2 का उठाना है, शीट 1 का नहीं उठाना। अगर मैं इसमें यूँ लिख दूँ कि भाई इज इक्वल्स टू A1 प्लस B1, तो एक्सेल क्या समझेगा? एक्सेल समझेगा कि शीट 1 का ही A1 होगा और शीट 1 का ही B1 भी होगा, तो एक्सेल गलत काम कर देगा। मुझे एक्सेल को क्या बताना है कि भाई देखो A1 तो ठीक है, ठीक है, A1 अगर मैं लिख रही हूँ तो वो एक्सेल को बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आ रहा है कि इसी शीट का A1 है। लेकिन अगर मुझे किसी दूसरे शीट से कोई चीज़ उठानी है तो मुझे एक्सेल को बताना पड़ेगा। अब एक्सेल को कैसे बताएंगे हम? देखें, एक्सेल को बताने का तरीका ये है, ये चीज़ गलत है। अब एक्सेल को कैसे बताएंगे हम? देखें, हम इसको यूँ लिखेंगे A1 प्लस, अब हम उसको देंगे शीट का रेफरेंस, अब हम उसमें लिखेंगे शीट नंबर 1 और एक डालेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तरीक़ाकार है इसको करने का। यानी अब हमने एक्सेल को क्या बोला कि देखो शीट 1 में जाना है, सॉरी नॉट शीट 1, शीट 2 में जाना है। शीट 2 में जाओ और शीट 2 में जाके उसका B1 लो आप। अब इसमें और पहले वाले में फ़र्क क्या है? इसमें और पहले वाले में जो फ़र्क है वो इसका है, ये पार्ट और जो ये हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है ये चीज़ अलग है, ये चीज़ इससे पहले हमने नहीं देखी, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मुझे यही काम करना है, इस यहाँ तक कुछ पूछना है? अभी मैं करके भी दिखा रही हूँ उसको, चले मैं एक और चीज़ बता दूँ फिर पूछिएगा। अगर यही काम मुझे, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है A1 सॉरी A2 ऑफ शीट 1 विथ B2 ऑफ शीट 2 और रिजल्ट मुझे चाहिए शीट 2 में, तो शीट 2 में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो शीट 2 के लिए जो चीज़ शीट 2 में मौजूद है वो उसका मसला नहीं है। जो चीज़ आप शीट 2 के अलावा किसी शीट से इंपोर्ट कर रहे हैं, शीट 2 के अलावा किसी शीट में मौजूद है, वो मसला करेगी, क्योंकि मुझे एक्सेल को बताना पड़ेगा कि भाई आपने उस शीट का A1 उठाना है। अगर मैंने यहाँ पे सिंपली ये लिख दिया इज इक्वल्स टू A2 मल्टीप्लाई बाई B2, तो एक्सेल क्या करेगा? शीट नंबर, हम शीट 2 में लिख रहे हैं ना, हम ये जो भी रिजल्ट जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं शीट 2 में लगा रहे हैं, तो एक्सेल को क्या समझ में आएगा? वो समझेगा कि इसी शीट का A2 और इसी शीट के B2 को मल्टीप्लाई करना है, वो कर देगा। उसको क्या पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो ऐसे नहीं करेंगे। अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे ये देखना कि मेरी शीट के बाहर का डेटा कौन सा है। मेरी शीट के बाहर का डेटा है ये, तो मुझे इसके साथ रेफरेंस देना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क A2 मल्टीप्लाई बाय B2। हमने शीट 1 के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क शीट, हमने A2 के साथ शीट 1 क्यों लिखा? क्योंकि हम मौजूद हैं शीट 2 में। तो शीट 2 के अलावा जो भी डेटा आपके पास है, शीट 2 के अलावा कोई भी चीज़ आपके पास है वो आपके लिए एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल चीज़ का सर हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। मतलब इसी तरीके से तो लिखा है। तो बेटा वही तो किया है। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आप ये कहना चाह रहे हो कि हम यूं करें कि B2 मल्टीप्लाई बाय शीट 1। देखो मल्टीप्लाई में, हाँ हाँ चलो समझ में आ गई मुझे बात। मल्टीप्लाई में और प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसको पहले लिख रही हूँ किसको बाद में लिख रही हूँ।
मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ, मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, एक ही बात है, ठीक है। मैथमेटिकली तो ये दोनों सेम है, लेकिन हाँ दोनों चीज़ें दोनों लिख सकते हो आप, लेकिन अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 4 करूँ या 4 डिवाइडेड बाय 2 करूँ, ये दोनों अलग अलग हैं, इनका आंसर अलग अलग आ जाएगा। तो डिवाइड में देखो मैथ सही है ना, डिवाइड में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर में क्या रख रहे हो, डिनोमिनेटर में क्या रख रहे हो। मल्टीप्लाई में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरीके से प्लस में मैं 2 + 6 करूँ या मैं 6 + 2 करूँ, एक ही बात है, लेकिन जब माइनस करने जाते हैं ना तो 2 - 6 और 6 - 2 में बहुत फ़र्क है। तो प्लस और मल्टीप्लाई तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन जब हम माइनस और डिवाइड कर रहे होंगे ना तो फिर पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 डिवाइडेड बाई 2 लिख रहे हो, 2 डिवाइडेड बाई 4 लिख रहे हो, बिल्कुल आंसर चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट तो क्लियर है ना, तो सिंपल चीज़ है। तो दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि शीट 3 में जाऊँ और शीट 3 में जाके मैं शीट 3 में मैं A4 को डिवाइड करूँ B4 से, ठीक है। A4 कहाँ है, शीट 1 में, और B4 कहाँ है, शीट 2 में। अब देखो जब हम शीट 3 में रिजल्ट चाहिए ना मुझे, तो शीट 3 के लिए शीट 1 भी एक्सटर्नल है और शीट 2 भी एक्सटर्नल है। तो अब क्या होगा, अब रेफरेंस दोनों में डलेगा, शीट 1 में भी डलेगा, सॉरी A4 के साथ भी डलेगा और B4 के साथ भी डलेगा। यानी अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू A4 के, अच्छा देखो अब सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना, अब पहले A4 ही लिखना है। हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क A4, राइट, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारे यहाँ डिवाइड ऐसे नहीं लिखते, स्लैश डालते हैं, डिवाइडेड बाय शीट 2 एक्सक्लेमेशन मार्क B4, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली क्या है, इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली ये है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर हम एक शीट पे काम कर रहे हैं, उस शीट का नाम है, कोई भी नाम है उसका, उस शीट का नाम है शीट 3। शीट 3 के अंदर अगर कोई फिगर है और उसको मुझे प्रोसेस करना है तो उसमें कोई मसला नहीं है। अब तक तो कोई मसला देखा ही नहीं ना, क्योंकि एक ही शीट में काम कर रहे थे। इस शीट के अलावा किसी भी शीट से कोई चीज़ लानी है आपने, कोई सी चीज़ में वर्किंग करनी है, तो सर फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो ये कि आप एक्सेल को बताएं कि भाई देखो ये जो B4 लेना है ना, ये उस वाली शीट पे जाके लेना है, इस शीट का मत उठाना। तो अगर मुझे कोई डेटा शीट 2 से चाहिए, शीट 4 से चाहिए, शीट 10 से चाहिए, तो मेरे लिए क्या करना, मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले शीट का नाम लिखना होगा, जैसे शीट 4 है, एक्सक्लेमेशन मार्क डालना होगा, ये मैंडेटरी है, और उसके बाद जो भी सेल नंबर है, सपोज B6 है, B7 है, B8 है, वो लिखना होगा। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? अभी हम इसको करते हैं एक्सेल में, अभी हम इसको परफॉर्म करेंगे। जी बेटा बोले। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि शीट 3 में अगर कोई चीज़, कोई कुछ फिगर्स हैं, सपोज शीट 3 में, अब 3 है तो मैं इसमें C लिख देती हूँ आसानी के लिए, जैसे C1 में कुछ फिगर्स हैं, C2 से लेके और C100 तक फिगर्स लिखी हुई हैं, बहुत सारी फिगर्स हैं, कहीं पे 2 है, 4 है, 9 है, होते होते को 160, बहुत सारी फिगर्स लिखी हुई हैं। तो अगर मुझे इन में से किसी की भी कैलकुलेशन करनी है शीट 3 में, तो मुझे रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख दूँगी कि भाई अगर मुझे इस 2 को मल्टीप्लाई करना है
तो मुझे सिर्फ C1 लिखना पड़ेगा, रेफरेंस नहीं डालना, क्योंकि हम शीट 3 में ही रह के शीट 3 का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है शीट 4 के B6 के साथ तो रेफरेंस देना पड़ेगा। मतलब अगर एक्सटर्नल कोई शीट है तो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, सेम शीट में काम कर रहे हैं तो रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा इसको ज़रा एक्सेल पे करके देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये काम किस तरीके से करेगा। ये तो मैंने अलग से करवाया ना। अच्छा देखें, ओके ना, अब एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं। इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको शीट का नाम पता हो, ठीक है। अब मैंने शीट 1 को तो वो कर दिया था, रेफरेंस दे दिया था। अब ज़रा इस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि इस शीट का नाम जो है वो शीट 1 है और इस शीट का जो नाम है वो शीट 5 है। तो ये शीट का नाम ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि अगर शीट का नाम आपके जहन में नहीं रहा, क्योंकि 2, 3, 4 ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है पीछे। 2 में हमने कुछ और काम किया है, 3 में हमने कुछ और काम किया है, 4 में हमने कुछ और काम किया है। तो शीट नंबर 1 है ये, और ये शीट नंबर 5 है, और एक और शीट हम इसमें ऐड कर लेते हैं, शीट नंबर 6। मैं ऊपर आपकी आसानी के लिए शीट का नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये हमारी शीट 1 है, ठीक है। ये हमारी, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा इफ़ देन एल्स के बाद ये एक पॉइंट है जो थोड़ा सा मुश्किल है। ये है शीट 5, ठीक है, बार बार आपको नीचे नहीं देखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा शीट 6, ठीक है। ये 6 शीट्स हैं। अच्छा, इसमें मैं डेटा फर्स्ट, इसमें हम लिखते हैं सपोज B3 में लिखा हुआ है, ठीक है, और B3 में लिखा हुआ है 10, 20 और 30 और 40। यानी यहाँ पे डेटा कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे डेटा B3 से लेके और B6 तक का डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये शीट 5 है। यहाँ पे C पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 50, 55, सॉरी 50, 55, 60 और 65, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे C3 से लेके और हमने कहाँ तक लिखा हुआ है? C6 तक, ठीक है। अच्छा, शीट 6 में हम D पे आ जाते हैं। हम इसमें लिख लेते हैं 100, 200, 300 और 400, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल में इसमें नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें, नंबर्स ना लिखें इसमें। अच्छा, अब याद रखिएगा इसमें B3 है, B3 से B6 है, और इसमें C3 से C6 है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है? मैं जो करना है मैं उसको यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ। आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई शीट 1 B3 विथ, क्योंकि इसके बाद वाली शीट का नाम शीट 5 है, शीट 5 C3, ठीक है। दिस इज समथिंग विच आई रियली वॉन्ट टू डू, ठीक है। अब मुझे रिजल्ट क्या कहाँ चाहिए? आई वॉन्ट रिजल्ट इन शीट 1। तो अगर शीट 1 में रिजल्ट चाहिए तो हमें इसी शीट में रहना है, ठीक है। अब कहीं पे भी लिख लो, मर्जी है, कहीं पे भी फॉर्मूला लगा लो। मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। मैंने कहा कि भाई इज इक्वल्स टू, अच्छा अब ये शीट 1 है ना, सुनिएगा ज़रा, ये शीट 1 है। शीट 1 से कौन सी, शीट 1 की कौन सी फिगर है? शीट 1 की B3 है। मैं ज़रा इसको मज़ीद क्लियर कर दूँ। ऑलराइट, तो शीट 1 की कौन सी फिगर है? शीट 1 की फिगर है B3। B3 का मतलब है ये 10। तो अगर शीट 1 में हम शीट 1 की ही फिगर लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ B1 लिख देंगे, सॉरी B3 लिख देंगे। उसने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है शीट 5 के C3 के साथ। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे शीट
5 एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके साथ हम लिख देंगे C3। ठीक है, ये कर दिया हमने। जैसे ही हम ये काम करेंगे वो फ़ौरन इसको मल्टीप्लाई कर देगा। अब क्या ये मल्टीप्लाई उसने ठीक किया है? पता नहीं, लेट्स सी। देखें 10 को जी हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? लिखा हुआ लिखा हुआ अच्छा, बाकी लोगों को क्लियर है? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? अच्छा चलें, ओके फाइन। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये चीज़ सही हुई है कि नहीं हुई है। तो अब हम एक काम करते हैं, ज़रा ये देखते हैं कि इसके C3 में क्या लिखा था। इसके C3 में लिखा था 50। तो टेक्निकली यहाँ पे 50 को उसने मल्टीप्लाई करना था, हमने 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, जो आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब हमने सही किया है। अच्छा, उसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। मुझे वही शीट 1B3 को मल्टीप्लाई करना है, शीट डिवाइड कर लेते हैं, चलें। Divide sheet 1B3 with sheet 5C3 and I want result in sheet 5। तो अगर रिजल्ट आपको शीट 5 में चाहिए तो सर शीट 5 में आपने फॉर्मूला डालना है। ठीक है, अब ये शीट 5 ही है, ठीक है, ये शीट 5 है, तो कहीं पे भी लिख लो, मैं इधर लिख लेती हूँ। अब लिखेंगे क्या? देखो शीट 5 का कौन सा, शीट 5 में क्या है? शीट 5 का C3 है। अच्छा, मुझे डिवाइड करना है ना, सॉरी, तो डिवाइड में पहले, फिर हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो डिवाइड में शीट 1 का B3 है। अब चूंकि शीट 1 का B3 है तो हम लिखेंगे शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क और लिखेंगे B3 डिवाइडेड बाय व्हाट। अब शीट 5 का ही C3 उठाना है तो हम शीट 5 का रेफरेंस नहीं देंगे, वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो जब आप ये करेंगे तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम शीट 5 पे कोई फार्मूला लिख रहे हैं और मुझे शीट 4 या शीट 6 या शीट 7 या शीट 9 की कोई चीज़ चाहिए तो सर फिर मुझे उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। हाँ, अब मैं वही करवा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल C करके और उसको शिफ्ट यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट रिजल्ट इन शीट नंबर 6। अब देखो शीट नंबर 6 में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना। शीट नंबर 6 के लिए तो शीट 5 भी, मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ, इसके लिए शीट 5 भी एक्सटर्नल है और इसके लिए शीट 1 भी एक्सटर्नल है। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे दोनों का रेफरेंस देना पड़ेगा। अब हम कैसे लिखेंगे? अब हम लिखेंगे कि भाई डिवाइड करना है शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क B3 डिवाइडेड बाय शीट 5 एक्सक्लेमेशन मार्क C3। ये 0.2 से दे दिया, तो अब दोनों में शीट का रेफरेंस आ गया। ठीक है, अच्छा, मैं अभी एक और चीज़ बता रही हूँ, एक नए उसमें हम एक न्यू फाइल खोलते हैं। ठीक है, क्यों खोल रहे हैं मैं बताती हूँ अभी। अब ज़रूरी तो नहीं है ना हर शीट का नाम यही हो। ठीक है, सपोज ये आपका है नॉर्थ रीजन, इसमें नॉर्थ लिखा हुआ है, इस शीट को किसी ने रीनेम करके साउथ डिवीजन किया हुआ है और इस शीट का नाम किसी ने रखा हुआ है टोटल। अब शीट का नाम शीट 1 शीट 2 नहीं है।
अब शीट का नाम नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। ये जो पहली शीट है इसका नाम है नॉर्थ और जो दूसरी शीट है उसका नाम है साउथ और जो तीसरी शीट है वो है टोटल, ठीक है। अब सपोज आसानी के लिए एक ही चीज़ रखते हैं, सपोज B2 में लिखा है 3000, ठीक है, इसमें सिर्फ B2 में डेटा है और साउथ में लिखा है, साउथ के C3 में लिखा है 9000, ठीक है। सपोज ये सेल्स हैं, ये दोनों डिविजन्स की सेल्स हैं, इसकी सेल्स है और ये इसकी सेल्स है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों सेल्स का की टोटल सेल्स चाहिए यहाँ पे कि भाई नॉर्थ की और साउथ की टोटल सेल्स कितनी है। अब जब हम नॉर्थ और साउथ की टोटल सेल्स निकालेंगे तो नॉर्थ में है B2 में और साउथ में है B3 में, C3 में, ठीक है। मैं ज़रा इसको यहाँ पे लिख लूँ ताकि हमें आसानी हो। नॉर्थ में B2 में है और साउथ में C3 था शायद, नहीं C2 है ये, ठीक है भाई। हमें इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। अब देखो मैं जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ ना वो ये है कि इसमें शीट 1 और शीट 2 नहीं लिखा ना, तो जब हम टोटल करेंगे तो शीट 1 और शीट 2 भी नहीं लिखेंगे। अब हम उस शीट का नाम लिखेंगे जो शीट दी हुई है, यानी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉर्थ एक्सक्लेमेशन मार्क B2 प्लस साउथ एक्सक्लेमेशन मार्क C2। ये करके आप एंटर करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर शीट का नाम तब्दील हुआ हुआ है, चेंज हुआ हुआ है, तो जो शीट का नाम है वही शीट का वही नाम आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे शीट 1 शीट 2 लिखोगे ना, वो एक्सेल भी घबरा जाएगा कि यार शीट 1 शीट 2 तो ही नहीं, कहाँ जाना है मुझे, समझे बात? जी नहीं, टाइटल देखो आप लोग अभी इस वक्त फ़िलहाल यूज़ टू नहीं है एक्सेल के, तो अभी आप लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। या चले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। देखो शॉर्टकट के लिए ये तो असल तरीका है जो पेपर में आता है कि भाई पेपर में अगर शीट का रेफरेंस है तो कैसे देना है। इसका एक आसान तरीका भी है जो मैं उसको जुगाड़ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ एक तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे? देखो अभी तो हमने बड़ा दिमाग लड़ा के ये सारी चीज़ें की, बिकॉज ऑब्वियसली पेपर में इसी तरीके से पूछता है कि प्लस में एक फॉर्मूला क्या आएगा। जी बेटा बोले। अगर सेल्स रिटर्न आ रही हो देन उसका अमाउंट। वो जहाँ पे होगा जिस शीट में होगा वो माइनस करके ले लेना। वो फिर ऐसा होगा कि यहाँ पे सेल्स लिखी है और फिर सेल्स रिटर्न, सपोज रिटर्न आपकी है 500 की, तो आपकी जो नेट सेल्स है वो नेट सेल्स आ रही होंगी दिस माइनस दिस, 2500 आ गई, तो ये फिर D2 प्लस हो जाएगा। मतलब जो भी मेरा पॉइंट ये नहीं है कि सेल्स प्लस करना है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने दो अलग अलग शीट्स में से चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे करेंगे। अब वो जो भी हो, कॉस्ट हो, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो, एम्प्लॉयज़ हो, कुछ भी हो, कुछ भी प्लस कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा मैं इसका असल में ज़रा शॉर्टकट तरीका बता रही थी। अच्छा इसी को करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो क्योंकि अभी किसी ने ये बात बोली है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं अगर मैं ये ना करना चाहूँ, मैं कह रही हूँ यार ये बड़ा मेसी हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक्सेल ने आपके लिए एक शॉर्टकट रखा हुआ है, वो कह रहा है अच्छा चलो छोड़ दो सारी चीज़ें, इज इक्वल्स टू नॉर्थ के B2 चाहिए ना, नॉर्थ का B2 चाहिए ना, नॉर्थ शीट पे जाओ और उसके B2 पे क्लिक कर दो। उसने खुद ही रेफरेंस उठा लिया, सॉरी यहाँ पे आप गए, ठीक है, आपने ये एंटर कर दिया, ये खुद ही उसने यहाँ पे उसका रेफरेंस उठा लिया।
तो आप चाहें तो वो उस तरीके से भी कर सकते हैं। मेरे जहन में भी इन दोनों को प्लस करने के लिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मुझे रेफरेंस डालना हो तो रेफरेंस में डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे साउथ का रेफरेंस चाहिए तो हम साउथ में जाके इस पर सिर्फ क्लिक कर दें अगर और एंटर कर दें तो मेरे पास ये रेफरेंस आ जाएगा। इसको प्लस किस तरीके से करना है वो मैं बता दूंगी बाद में शॉर्टकट के थ्रू, लेकिन अगर मुझे किसी का रेफरेंस चाहिए तो हम डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो पेपर में आता है वो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, ये तो है आसान चीज़, ठीक है। अब मुश्किल पार्ट इसका क्या है? मुश्किल पार्ट इसका ये है, मुश्किल पार्ट इसका ये है कि सपोज सिचुएशन ये है कि यहाँ पे A1 में लिखा हुआ है 100, A2 में लिखा हुआ है 200, A3 में लिखा हुआ है 300 और A4 में लिखा हुआ है 400, और साउथ में इन सबको मैं डिलीट कर देती हूँ। B1 में लिखा हुआ है 1000, 3000, 4000 और 5000, ठीक है। अब मुझे किसी ने कहा कि यार मुझे एक काम करो, मुझे चलें पहले मैं आसान बात बताता हूँ, मुझे B1 ऑफ साउथ को मल्टीप्लाई कर दो मिनिमम, नहीं, सम ऑफ अच्छा चले मैं इसको पहले मैं सोच रही थी इसको मैं किस तरीके से करूँ, मैं इसको एक और तरीका बताती हूँ। चले मैं वापस इस पर आके इस पर समझाने की कोशिश करती हूँ इसको पहले, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि वो मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 शीट्स हैं, ठीक है। मेरे पास एक शीट नंबर 1 है, जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास एक, ठीक है, मेरे पास एक शीट नंबर 1 है, ठीक है, मेरे पास शीट नंबर 2 है और मेरे पास शीट नंबर 3 है। शीट नंबर 1 में A1 में लिखा हुआ है, A2 में लिखा हुआ है, A3 में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 10, इसमें लिखा हुआ है 20, इसमें लिखा हुआ है 30। इसमें B1 में लिखा हुआ है, इसमें B2 में लिखा हुआ है और इसमें B3 में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 300, 400 और 500, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ? मैं ये चाह रही हूँ कि शेल के शीट नंबर B यहाँ पे I want to multiply B1 of sheet 1, no, B1 of sheet 2 यानी ये वाली फिगर with total value of A1 to A3 in sheet number 1। यानी मैं चाह रही हूँ कि ये जो 300 है ये इन सब की टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए, और मुझे रिजल्ट कहाँ चाहिए? आई वॉन्ट रिजल्ट इन शीट 2। नाउ दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको शीट 2 में रिजल्ट चाहिए तो आपको लिखना कहाँ पर पड़ेगा अपने फॉर्मूला को? शीट 2 में। अब क्या करेंगे? ये जो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा एक हायर वर्जन है। अब देखो मुझे 300 मल्टीप्लाई करना है ना, तो अगर 300 मल्टीप्लाई करना है तो सब, और 300 है भी शीट 2 में ही, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे B1 मल्टीप्लाई बाय, अब इन तीनों के सम के साथ मल्टीप्लाई करना है ना,
तो सम के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए फिर सम का फॉर्मूला चाहिए होगा। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सम ब्रैकेट ओपन, जब सम के बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, जब सेल लिखने की बारी आएगी तो सेल की लिखते वक्त हम लिखेंगे शीट नंबर 1 का A1 से लेके A3। ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए नहीं है। यानी मेरा पॉइंट ये है कि जहाँ पे सेल आ रहा है ना, जहाँ से सेल शुरू हो रहा है, सेल का रेफरेंस शुरू हो रहा है, उससे पहले आपने शीट का रेफरेंस देना है। उससे पहले आपने एक्सेल को बताना है कि देखो भाई शीट 1 के A1 से A3 का सम करना है। क्या हो गया? हेलो? ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे यही चीज़ इस तरीके से करनी है कि आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई, मैं आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई this 500 sorry, I want to multiply this A30, I want to multiply A30 with minimum value of B1 से B3 in sheet 2, obviously A30 sheet 1 में। And the best and the most important point is where I want result. I want result in शीट नंबर 1। शीट नंबर 1 में मुझे रिजल्ट चाहिए। अब अगर शीट 1 में रिजल्ट चाहिए तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला लिखा कहाँ जाएगा, फॉर्मूला लिखा जाएगा शीट 1 में। शीट 1 में फॉर्मूला लिखने का मतलब ये हुआ कि अब शीट 1 के लिहाज से जो A30 है उसमें मसला नहीं है, वो तो एज इट इज़ लिख देंगे हम, लेकिन शीट 1 के लिहाज से जो ये वाला पार्ट है ये एक्सटर्नल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू A30, नहीं A30 नहीं है, A3 है, सॉरी, A3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ शीट 2 B1 से B3। पहले इस यहाँ तक थोड़ा एब्जॉर्ब करें, फिर हम आगे चलते हैं। यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम सम या मिनिमम या मैक्सिमम लिख रहे होंगे तो उसके बाद जहाँ पे हम A1 to A6 लिखते हैं उससे पहले शीट का रेफरेंस आएगा। ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन मैं बताती हूँ। सपोज यहाँ पे आपके पास है A1 से लेके A10 तक, ठीक है। A1 से लेके A10 तक आपके पास 1 2 3 4 से लेके 10 तक लिखा हुआ है, और ये शीट नंबर 1 है। और आपके पास एक और शीट है, शीट नंबर 2, वो वहाँ पे आपके पास B1 से लेके और B10 तक की वैल्यूज़ हैं। और आपके पास तीसरी एक शीट है, शीट 3। आपको किसी ने ये कहा कि शीट 1 में A1 से लेके A10 तक की जो फिगर है उसको आप
प्लस कर, नहीं प्लस नहीं, उसमें उसको आप मल्टीप्लाई कर दें शीट 2 में A1 से लेके, सॉरी A1 नहीं, शीट 2 में तो B1 है, B1 से लेके B10 तक की फिगर्स को ये कर दें आप। और रिजल्ट कहाँ चाहिए आपको? हमें रिजल्ट चाहिए शीट 3 में। अब शीट 3 के लिए क्या है? शीट 3 के लिए दोनों एक्सटर्नल है, तो अब कैसे लिखेंगे? सम ऑफ शीट 1 टू शीट 10 A10 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ शीट 1 टू B1 टू B10, ये करना है मुझे। अब ये कैसे करेंगे? देखें, सबसे पहले अब देखो, अगर हम शीट 3 में फॉर्मूला लिख रहे हैं तो शीट 3 के लिए शीट 1 शीट 2 दोनों एक्सटर्नल है। सो व्हाट वी विल राइट सम शीट 1 exclamation mark A1 to A10 multiply by sum sheet 2 exclamation mark B1 से B10। क्यों हमने ऐसा किया? ऐसा हमने इसलिए किया, हमने शीट 1 में शीट 1 का रेफरेंस दिया, हमने शीट 2 में शीट 2 का रेफरेंस दिया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कहाँ लिख रहे हैं? ये सारी चीज़ें हम शीट 3 में लिख रहे हैं। तो जब शीट 3 में लिख रहे हैं तो उसके लिए शीट 1 भी एक्सटर्नल है, 2 भी एक्सटर्नल है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला है? अच्छा, अब हम ज़रा इसको एक्सेल पे करने की कोशिश करते हैं। जी बेटा बोलें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बगैर तो आपका जो एक्सेल है ना वो उसी शीट का काम कर, उसी शीट में काम कर लेगा। देखो ये सारी चीज़ें, देखो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट मतलब ऑब्वियसली इस चीज़ को आप एज अ बर्डन नहीं लें कि यार ये क्यों हम ये सब कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सारी चीज़ें काम आएंगी, जब हम आगे जाके चीज़ें करेंगे तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी उसमें F5 में, और जो आगे जाके जितनी भी चीज़ें हैं 7 वगैरह में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें, मेरे पास नॉर्थ में फिगर्स A1 से है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और ये हम टोटल में, सॉरी इसीलिए मैंने कल नहीं कर पाया था, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कल आप लोग ये नहीं कर पाते। यहाँ पे 200 ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं, और 400 ले लेते हैं, और 500 ले लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि यार अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A1 से लेके A4 है ना, तो मैंने कहा कि भाई एक काम करो, B2 को मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ शीट 1, मैंने इसका नहीं नॉर्थ है यहाँ पे, नॉर्थ एक्सक्लेमेशन मार्क A1 टू A4 था शायद। मैंने कहा B2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो, या चले B1 कर लें, B1 को इन सब के सम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। उसने मुझे 20,000 दिया है। ठीक है, अब ये 20,000 सही है क्या, चेक करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है हम गलत कर रहे हो। इन सब का टोटल कितना है? 100। उसने बेसिकली 100 को 200 के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड दैट मेक्स सेंस कि 20,000 आंसर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे यही काम अगर मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी कि भाई इज इक्वल्स टू, आप एक काम करें, A1 को डिवाइड कर दें मिनिमम वैल्यू ऑफ, नहीं शीट तो नहीं लिखना है यहाँ पे, साउथ
एक्सक्लेमेशन मार्क B1 टू B4 कि B1 से B4 की जो भी मिनिमम वैल्यू है A1 उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब की मिनिमम वैल्यू कितनी है 200। तो उसने क्या किया, उसने 10 को बेसिकली 200 से डिवाइड किया है। तो जब आप 10 को डिवाइड करेंगे 200 के साथ तो आपके पास 0.05 आएगा। कोई कुछ कह रहा था? एक नहीं, आपकी बात नहीं समझ में आई मुझे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम वैल्यू 500 थी ना, तो 10 डिवाइडेड बाय 500 उसने वही कर दिया। जो तो इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन कि आप उसको कमांड क्या दे रहे हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार मुझे टोटल के कॉलम में ये A1 से A4 है, ये B1 से B4 है, ठीक है। मैंने कहा मुझे इन दोनों का ज़रा सम करके बताओ। तो आपने कहा सम शीट, नहीं शीट तो नहीं लिखना है, असल में मेरी आदत है शीट लिखने की। नॉर्थ एक्सक्लेमेशन मार्क A1 से लेके A4 प्लस सम ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क B1 से लेके B4। तो उसने आपको 1500 दे दिया। 1500 कैसे, देखो हम चेक कर लेते हैं। चेक कर लोगे ना तो आपको तसल्ली हो जाएगी। ये 1400 है और प्रॉबेबली इन चारों का सम 100 होगा, तो उसने 1500 आपको खुद से करके दे दिया। तो ये बेसिकली शीट का जो काम हम करते हैं वो बेसिकली इसीलिए करते हैं ताकि अगर कुछ शीट्स आगे पीछे हैं तो हम उन चीज़ों को ज़रा एडजस्ट कर सकें।